जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी में किस तरह के क्वेश्चन हमें रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी यहाँ पर शानदार तरीके से हो सके। तो आज की क्लास में एसएससी जीडी के संभावित प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिए गए हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। तो आप लोग तैयारी अपनी शानदार तरीके से रखिए और प्रैक्टिस आप लोग जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही तैयारी आपकी शानदार चलेगी। चलिए क्वेश्चन देखें क्या दिया है। हिरण को जो संबंध मृग शावक से है, मुर्गी का वही संबंध किससे है। हम यहाँ पे देखिए हिरण का संबंध किस प्रकार से मृग शावक से दिया है। तो हिरण का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है, मृग शावक कहा जाता है। उसी आधार पर हमें बताना है कि मुर्गी का संबंध किससे होगा। तो जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, चूजे कहा जाता है, चीक्स। तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर देखना है कि पहला जो हमारे पास शब्द दिया गया उसमें संबंध किस आधार पर दिया गया है, उसी आधार पर हमारे पास जो शब्द दिया होगा उसी आधार पर हम यहाँ रखेंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हम उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब एनालॉजी का हमने अभी एक क्वेश्चन देखे, जो हमने ये देखे हिरण का संबंध मृग शावक से उसी प्रकार मुर्गी का संबंध कैसे, इस तरह से एक क्वेश्चन आता है। और अगला जो क्वेश्चन है हिंदी में हम देखें तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है एनालॉजी से। क्या दिया है हमारे पास, बिस्मिल्लाह खां क्या दिया है, शहनाई वादक, बिरजू महाराज। हमें बताना है कि किससे संबंधित। अब पहले का शब्द का संबंध हमें किससे देखना है, दूसरे शब्द से। क्वेश्चन में भी कह दिया हमें। तो बिस्मिल्लाह खां ये किससे संबंधित है, तो ये क्या है, शहनाई वादक है। उसी प्रकार हमें बताना है कि बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित है। हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसी में से हमारा एक आंसर होगा। तो बिरजू महाराज संबंधित है वो किससे संबंधित है, कत्थक से संबंधित है। किससे, कत्थक से। तो एनालॉजी में हमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो हमें सीधे सीधे ये मिलेगा जैसे बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, शहनाई वादक से। उस प्रकार हमें एक और जो क्वेश्चन था इस तरह से देखने को मिलेगा, हिरण का संबंध मृग शावक से, मुर्गी का हमें संबंध बताना था। तो ये एनालॉजी के दो प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आए। हमारे पास क्या दिया गया अगला क्वेश्चन। किसी रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं, नीता मंजू के बाईं ओर है। अब हमारे पास क्या दिया है, किसी रेस्टोरेंट में कितने हैं, 5 अतिथि है, एक पंक्ति में बैठे हैं, वो पंक्तिबद्ध बैठे हैं। अब हमारे पास दिया है नीता का स्थान जो है मंजू के बाईं ओर है तथा नवीन के दाईं ओर है। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, तो नीता की बात की जा रही है। वो कहाँ पर बैठी है, मंजू के बाईं ओर। ये क्या बैठ गई यहाँ पर, मंजू। अब मंजू का दायां और बायां क्योंकि पंक्ति में बैठी है तो ये क्या होगा, उसका मंजू का बायां और दायां इधर साइड होगा। तो मंजू के बाएं ओर कौन बैठा है, यहाँ पर नीता बैठी हुई है। उसके बाद हम देखें और नीता का स्थान बोल रहा है कि नवीन के दाईं ओर बैठी है। कहाँ बैठी है वो, अब यहाँ नवीन बैठेगा तब नवीन की दायां कौन होगा, यहाँ पर नीता। मंजू के क्या हो गई है, बायां, और नवीन के क्या हो गई है, दाएं साइड। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़े। ऋषभ जो है कविता के दाएं बैठा है। अब ऋषभ की बात हो रही है कविता के दाएं। ये क्या हो गया, कविता का स्थान। अब कविता के दाएं ओर कौन बैठा है, यहाँ पर ऋषभ क्या है, बैठा हुआ है। अब वहीं पर ऋषभ की एक और बात की जा रही है कि ऋषभ जो है नवीन के बाईं ओर बैठा है। किसके बैठा है, नवीन के बाईं ओर। हम यहाँ पे नवीन को बिठा ले तो नवीन का क्या हो गया, ये बाईं ओर जो है ऋषभ हो गया। अब हम यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन में देखें कि नवीन के दाएं साइड कौन बैठा है, नीता बैठा। अब देखिए यहीं पर हमारी एक पंक्ति बन जाएगी। क्या हो गया, यहाँ पर ये 3 स्थान तो हो गए, कविता के दाएं ऋषभ और ऋषभ के दाएं क्या हो गया, नवीन। अब यहीं पर एक हमारे पास ऊपर वाला जो क्वेश्चन में कंडीशन दी कि नवीन कहाँ बैठा है, नीता जो बैठी है नवीन के दाईं ओर बैठी है। नवीन के दाईं ओर कौन बैठी है, नीता। अब नीता यहाँ पर हमारे पास उसके बाजू में क्या आ जाएगी, मंजू। तो यहाँ हम देखें ये 5 स्थान हमारे पास फिल हो गए। कितने हमारे पास दिए थे, किसी रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे, एक पंक्ति बाद ये बैठ चुके हमने समझे। फिर यहाँ देखिए नीता जो है मंजू के बाईं ओर। अब मंजू के बाएं कौन बैठी है, नीता। ये बिल्कुल सही हमारा। और नवीन के दाईं ओर बैठी है। अब यहाँ हम देखें नवीन के दाईं ओर कौन बैठी है, नीता। उसके बाद ऋषभ की बात की है कविता के दाईं ओर। कविता के दाएं कौन बैठा है, ऋषभ। तथा नवीन के बाएं ओर, यहीं से हम देखें तो नवीन के बाएं कौन बैठा है, ऋषभ बैठा है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, तो नवीन जो है कहाँ बैठा है, नवीन का स्थान पूछ रहा है हमसे, कहाँ बैठा है। अब यहाँ पे देखें दाएं सिरे से है क्या, दाएं सिरे पर तो मंजू बैठी है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, मध्य में। अब हम यहाँ पे देखें टोटल कितने लोग हैं, 5, तो 2 इधर और 2 इधर, बीच में कौन दिख रहा है, नवीन। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नवीन कहाँ पर बैठा है, कि मध्य में बैठा है। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 4 मित्र ए बी सी व डी कैरम खेल रहे हैं। अभी जो है बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें, अपनी तैयारी जो है शानदार तरीके से आप लोग रखिए। चलिए ए का मुंह कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में। अब कहाँ खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, तो कहाँ बैठेंगे, इस तरह से लोग बैठेंगे क्योंकि कैरम बोर्ड आपने देखा ही होगा कैसा होता है। ए का मुंह कहाँ पर है, दक्षिण दिशा। अब आप लोगों का यहाँ पर दिशा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अब दिशा हम क्वेश्चन में किस तरह से लेंगे, हमेशा जो हम दिशा लेंगे यहाँ उत्तर, दक्षिण,
पूर्व और ये क्या हो गई पश्चिम दिशा। हमेशा हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिशा हम इसी प्रकार से लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देखें ए का मुंह कहाँ पर है, दक्षिण की ओर। जब ए यहाँ पर बैठेगा तब उसका मुंह कहाँ होगा, दक्षिण की ओर, क्योंकि सभी लोग कहाँ देखेंगे, कैरम के केंद्र की ओर। तो ए का मुंह कहाँ आ गया, दक्षिण दिशा की ओर। यहाँ पे क्या आ गया, ये दक्षिण दिशा की ओर। और डी का मुंह कहाँ पर है, पूर्व की ओर। डी का मुंह कहाँ है, पूर्व की ओर है, मतलब इस दिशा में। तो डी कहाँ बैठेगा, इधर साइड, तब इसका मुंह कहाँ होगा, पूर्व दिशा की ओर। सी का मुंह पश्चिम की ओर है। अब सी का मुंह कहाँ पर है, पश्चिम की ओर है, तो ये क्या आ जाएगा, डी के जस्ट सामने, क्योंकि पश्चिम और पूर्व क्या होता है, जस्ट आमने सामने। तो सी का मुंह कहाँ दिख रहा है हमें, पश्चिम की ओर। तथा बोला है बी सी के बाईं ओर है। अब जो स्थान बचा है वही हमारा आएगा, लेकिन यहाँ हम देखें सी के बायां कौन बैठा है, बी बैठा है, क्योंकि बोल दिया बी क्या है, सी के बाईं ओर बैठा है। तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है ए। तो सी के दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तो ए जो है बैठा हुआ है। चलिए आगे आते हैं। अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की माँ की सास से मिला था। अब वो किससे मिला था ये हमें बताना है, अमित की मुलाकात किससे हुई थी। अब एक एक यहाँ पर बनाते चलते हम। कौन कह रहा है यहाँ पर, अमित कह रहा है। अब क्या कह रहा है वो, कि वह अपने पिता के इकलौते भाई। अब इसका पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर, पिता के इकलौते भाई, पिता का क्या हो गया ये भाई। अब भाई के पुत्र की माँ, भाई का क्या हो गया ये पुत्र, अब पुत्र की माँ यानी फिर क्या हो गई, पुत्र की माँ यानी ये किसकी क्या हो गई, इसकी पत्नी। फिर हमने देखे पुत्र की माँ की सास। अब माता की भी क्या है यहाँ पर, सास, यानी एक पीढ़ी फिर क्या हो गया ऊपर से मिला था। अब अमित किसकी बात कर रहा है कि वो किससे मिला था। अब यहाँ पे देखे ए का पिता का भाई, यानी इसका क्या लगा, ये चाचा। पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा लगेगा अमित का। उसके बाद चाचा का पुत्र, फिर उसकी क्या हो गई, पुत्र की माँ दिया, यानी ये इसकी क्या हो गई, पत्नी। भाई की पत्नी, पिता के जो भाई है उसकी क्या हो गई ये पत्नी। और पत्नी की सास है, भाई की क्या लगेगी, पत्नी की सास है, तो भाई इसकी क्या लगेगी, माता लगेगी। अब ये पिता और भाई ये दोनों एक दूसरे के हैं, आपस में भाई भाई है, तो इसकी भी क्या लगेगी, जो इसकी सास थी, इसकी माँ की जो पुत्र था उसकी माँ की जो सास थी वो क्या लगेगा, इसकी माता लगेगी। अब हमसे पूछा है कि वो किससे मिला था, तो अमित के पिता की माता क्या लगेगी, इसकी दादी लगेगी। तो अमित किससे मिला था, जो हमारे पास दिया पर्सन, वो क्या लगेगी, इसकी दादी लगेगी। क्या लगेगी, दादी से वह मिला था। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 13 जून 2005 को शुक्रवार था, तो 5 जुलाई 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको कैसे करेंगे। 13 जून दिया है, 13 जून 2005, और हमें इसका निकालना है 5 जुलाई 2005 में ही हमें बताना है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जून में अभी कितने दिन बाकी। 13 जून दिया है, तो जून में कितने दिन होते टोटल, तो 30 दिन होते। 13 दिन निकल चुके, हमें कितने दिन बाकी, अभी तो 17 दिन, जून कंप्लीट होने में 17 दिन। हमें किसका बताना है, 5 जुलाई, तो जुलाई के कितने दिन, 5 दिन। दोनों को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि कितने दिन जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22। अब क्या करेंगे हम, 22 में से 7 का भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 7 या 21। अब यहाँ पर जो शेष बचा, कितना बचा है यहाँ पर, एक बच रहा है, क्योंकि 7 या 21 और शेषफल कितना है यहाँ पर 1। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिन दिया है शुक्रवार हमारे पास दिया, उससे एक दिन हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो क्या जाएगा, एक दिन बढ़ाने में शनिवार जो है आ जाएगा। यदि हमारे पास भाग जो हमें दे रहे हैं 7 से, यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हमारा आंसर जो है, जो क्वेश्चन में दिन दिया होगा वही आ जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। मिसिंग नंबर से भी अभी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब हम जो क्वेश्चन दिया हमारे पास उसको देखें सबसे पहले। अब बीच वाली संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, 295, यहाँ पर 144। आजू बाजू की संख्या हमारे पास छोटी दिख रही है, बीच वाली संख्या क्या दिख रही है, बड़ी। अब वो किस आधार पर यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। यहाँ हम देखें 16 और कितना दिया 19। यदि हम क्या करें, इसमें 16 का हम वर्ग करेंगे, वर्ग के पास संख्या तो दिख रही है, 16 का वर्ग करें कितना होता है, 16 का वर्ग 256। यदि हम क्या करें, इसमें 19 जोड़े तो कितना आएगा, 9 और 6 15, हासिल का एक कितना हो जाएगा 275। लेकिन हम यहाँ देखें कितना दिया है, 295 दिया है। कितना दिया है, 295। इस आधार पर तो आएगा नहीं। यदि हम 19 का वर्ग देखें तो कितना होता है, 19 का वर्ग, 19 का वर्ग कितना होता है 361। अब यहाँ देखिए 200 कितना दिया है 95। यदि हम यहाँ पे 16 भी घटाएं तो 295 हमारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। यदि हम क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई यदि हम कर दें, यहाँ सेकंड वाले में देखें 17 कितना दिया 9 दिया है, 17 9 में कितना होता है 153। यहाँ कितना दिया 144। संख्या कितनी कम हो रही है यहाँ पर, 9 क्या हो रही कम हो रही, 144 और कितना दिया 153। 153 में से यदि हम 9 घटाएंगे तब कितना आएगा 144 आएगा। यदि हम यहाँ पर भी वही करें, 16 का मल्टीप्लाई कितने बार करें 19 बार, तो कितना आएगा
16 9 में 144, हासिल का 11, सॉरी हासिल का कितना 14, 16 एक कम 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, यानी कितना आएगा 304। यहाँ कितना दिया 295, यहाँ पर भी हम क्या करें 304 में से हम 9 माइनस कर दे तब कितना आएगा 295 आएगा। तो इसके आधार पर हम किस निकालेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ पर निकालेंगे। किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 16 और 19 का मल्टीप्लाई करें कितना आया 304, उसमें से हमने 9 घटा दिया तब बीच वाली संख्या आ गई। यहाँ पर भी वही हुआ, 9 का मल्टीप्लाई हमने कितने बार किया 17 बार, कितना आया 153, उसमें से हमने 9 माइनस कर दिया तब कितना आया 144, बीच वाली संख्या आ गई। यहाँ पर भी वही करेंगे, कितना 26 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे 16, 16 छक्के 96, हासिल का 9, 16 दूनी 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा 41, कितना आएगा 416। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है 9 हमें क्या करना है माइनस करना है, तो 416 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 407, माइनस करने में कितना आ जाएगा 407। अब कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर जो है आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या आकृति को चुनिए। अब क्या दिया हमारे पास, यहाँ पर डेथ हमारे पास शब्द दिया है और ये उसका कूट दिया। अभी किस आधार पर दिया गया हमें सबसे पहले तो वो समझना है। अब सभी अल्फाबेट्स है तो अल्फाबेट्स के अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर से सॉल्व करेंगे। अब डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, टी 20 और एच का नंबर 8। अब जो हमारे पास दिया है शब्द उसका भी हम लिख लेते हैं। आई का नंबर कितना होता है, तो आई का नंबर 9, जेड का नंबर 26, जेड 26, पी 16 और एल का नंबर कितना होता है तो 12। अब यहाँ पे कंपैरिजन करें 4 और 9, यहाँ पर संख्या क्या हुई है 5 प्लस हुई है, 5 और 26। अब यहाँ पर हम देखें संख्या क्या हुई है 5 जो है माइनस हुई है, क्या हुई है यहाँ पर 5 माइनस। अब आपको पता ही है किस आधार पर माइनस हुई होगी, एक और यहाँ पर क्या दिया है 26 दिया, यहाँ पर संख्या क्या हुई है एक माइनस हो सकती है, या हम कहेंगे एक अपोजिट भी दिया। एक अपोजिट क्या होता है z होता है, बीच वाला नंबर अपोजिट भी दिया हो सकता है, और यह क्या है यहाँ पर एक माइनस भी हुआ होगा। अब जो हमारे पास शब्द दिया उस आधार पर हम देख लेंगे। 20 और कितना दिया है 16, यहाँ पर 4 माइनस 8 और यहाँ 12, यहाँ पर क्या हुआ है 4 प्लस हुआ है। अब हमें किस शब्द का निकालना है, तो सबसे पहले हम बीच वाले नंबर में देखें, क्योंकि हमारे पास यहीं पर क्या है -1 हो रहा है। टी का नंबर यहाँ पर हम देखें कितना होता है 20 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करें, इसी आधार पर जैसे क्वेश्चन में सॉल्व हुआ, एक हम कम कर दे तो कितना आएगा 19, और 19 किसका नंबर होता है तो एस का नंबर। अब हमारे पास चारों ऑप्शन में देखें तो बीच में हमें एस कहीं पर नहीं दिख रहा है, क्या एस कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिया है ये इसका अपोजिट वर्ड दिया, क्या दिया है अपोजिट वर्ड हम कह सकते हैं। क्या है यहाँ पर ये ए, यहाँ पर -1 ना होके क्या हुआ है ये अपोजिट वर्ड हमारे पास दिया है, क्या दिया है ये अपोजिट वर्ड। ए का अपोजिट क्या होता है जेड, तो इसी आधार पर जो आएगा टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है। क्या होता है टी का अपोजिट जी होता है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा टी का अपोजिट क्या होता है जी। अब बीच में क्या आएगा जी आएगा, तो हमारे पास पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। अब क्या आएगा तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, एल का नंबर कितना होता है 12, आई का नंबर 9, हमें टी का तो पता है क्या आएगा यहाँ पर जी आएगा, आर का नंबर 18 और ई का नंबर 5। तो पहले क्या करेंगे हम +5 करेंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया होगा हमारे पास उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, और 17 किसका नंबर होता है तो क्यू का नंबर। तो पहला अक्षर क्या आएगा हमारा क्यू आएगा, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन तो हमारा हट गया क्योंकि यहाँ पर क्यू था, लेकिन बीच वाला अक्षर जो आता वो जी आता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमें करना है, ऑप्शन को भी देखते हुए चलना, पूरा क्वेश्चन लगातार सॉल्व ना करते हुए सीधा हम पहला ही अक्षर देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आगे का हमारा जो समय है वो बच जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया हमारे पास 3 6 18 90 630, क्या दिया है 3 6 18 90 और क्या दिया है 630। अगली संख्या में निकालना है कि क्या आएगी 3 और 6। यदि हम संख्या देखें कितना गुना दिख रहे हैं हमारे पास 2 गुना, 3 दूनी 6, 6 और 18, यहाँ पर संख्या कितनी दिख रही है 3 गुना 6 3 18, 18 का हम 5 गुना करें तो कितना 18 पंचे 90। अब 90 और यहाँ पे कितना दिया 630, यदि हम 90 का क्या कर दे 7 गुना कर दे, 7 9 63 कितना दिख रहा है 630, 7 गुना संख्या। अब यहाँ पे देखें 2 3 5 7 क्या दिख रही है, सभी संख्याएं विषम नहीं है क्योंकि 2 क्या है हमारे पास सम है, तो ये संख्या जो है क्या दिख रही है हमारे पास अभाज्य संख्या। क्या दिख रही है अभाज्य संख्या की हमारे पास सीरीज दी गई है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर 2 3 5 7। तो जो अगला जो अभाज्य संख्या होगी, अगली जो प्राइम नंबर होगी वो कितनी होगी 7 के बाद 11 होगी, कितनी होगी 11। 11 शून्यम शून्य, 11 तिया 33 का 3, हासिल का 3, 11 छक्के 66 और 3 कितना हो जाएगा 69। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 69 30। कहाँ दिया हमारे पास तो पहले नंबर में हमारे पास दिया गया, ऑप्शन नहीं लिखे तो आप लोग ऑप्शन लिख लेंगे।
पहला क्या आ जाएगा हमारा आंसर जो है आ जाएगा 69 30। तो संख्या किस आधार पर दी थी? अभाज्य संख्या 2 3 5 7। तो अगली जो होती है वो कितनी होती? 11। तो 630 का हमने क्या कर दिया, 11 गुना कितना आ गया? 6930 हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। किसी कूट भाषा में वेल शब्द को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में शार्क को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? अब देखिए किस आधार पर वेल को लिखा है, तो WHALE हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब किस आधार पर कूट लिखा है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 25 10 3 1 4 7। अब यदि हम अल्फाबेट में ध्यान दें, क्या करें हम, अल्फाबेट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उस शब्द के अल्फाबेट, तो W का नंबर कितना होता है? 23, H का नंबर 8, A का नंबर 1, L का नंबर 12 और E का नंबर कितना होता है? 5। यदि हम कंपैरिजन करें 23 और 25, यहाँ पर संख्या क्या हुई है? +2। 8 और 10 यहाँ पर भी +2। 1 और 3 यहाँ पर भी +2 हुई है। 14 और 12 यहाँ पर भी संख्या +2 और 5 और 7 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है? +2 हुई है। अब यहाँ पे देखें, अब जिस शब्द का निकालना है उसी आधार पर हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे। सभी के अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखेंगे और क्या कर देंगे? 2 हम प्लस कर देंगे। क्या हमें निकालना है? शार्क का हमें निकालना है। चलिए क्या दिया है शब्द हमारे पास? शार्क। अब S का नंबर कितना होता है? तो 19, H का नंबर 8, A का नंबर 1, R का नंबर 18 और K का नंबर 11। सभी में क्या करेंगे? 2 हम प्लस करेंगे। 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21। अब हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो कहाँ दिख रहा है? पहला ऑप्शन और दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है? चौथा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल। अब हम यहाँ पे आगे देखें, सीधे हम लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है। 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 और 2 13, क्योंकि सभी में हमें क्या करना था? +2 करना था। तो लास्ट में 13 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी थी। ये क्या आ गया हमारा आंसर। पूरा हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए अब आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है? अब सबसे पहले देखो क्या करना है हमें, इस शब्द जो हमारे पास 5 शब्द दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से हमें जमाना है। अंग्रेजी शब्दकोश, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हमें क्या करना है? इसे जमाना है। अब ऑप्शन में ध्यान दें, सभी ऑप्शन में क्या दिया है? पहले नंबर में 4 और 5, सभी में क्या दिया? पहले 4 फिर 5, 4 और 5 दिया, मतलब पहले क्या आएगा? चौथा और क्या आएगा? पांचवा। अब इन दोनों शब्द पे ध्यान ही मत दो। उसके बाद क्या कर लो, जो पहला, दूसरा, तीसरा शब्द दिया उस पे सीधे ध्यान देते हैं हम। क्या दिया हमारे पास? अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, अल्फाबेट जो दिए गए हैं उसमें कॉमन क्या दिख रहा है? अब तीनों हम यहाँ पे देखें, पहला, दूसरा, तीसरा शब्द में कॉमन क्या दिख रहा है? तो MAR क्या दिख रहा है? 3 अल्फाबेट कॉमन, MAR। अब उसके बाद वाला अल्फाबेट यहाँ पर हम ध्यान दें तो क्या दिख रहा है? पहले वाले में क्या है? M है। पहले वाले में क्या है? M। यहाँ आई और यहाँ पे क्या है? टी। तीनों अल्फाबेट अलग अलग है, आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखिए क्या है? M है, यहाँ पर क्या दिया है? टी, और यहाँ पर क्या दिया है? आई। अब सब तीनों अल्फाबेट में ध्यान देना है कि अल्फाबेट जो हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला है, जो 26 अक्षर है, उनमें से पहले क्या आएगा? MTI। तो सबसे पहले क्या आएगा? आई आएगा। तो आई हमारे पास कहाँ दिया है? सॉरी, आई कहाँ पर दिया था? ऑप्शन नंबर 3 में। कहाँ दिया था? जो शब्द दिए गए हमारे पास 5 तो कहाँ दिया है? तीसरे नंबर में। फिर उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर M आ जाएगा। अल्फाबेट के अनुसार M कहाँ पर दिया है? तो पहले में, और क्या आ जाएगा बाद में? दूसरा। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर जो आ जाएगा 4 5 3 1 2। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्रम से जमाना था। तो पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पर M वाला अल्फाबेट, उसके बाद क्या आ जाएगा? पहले तीसरा नंबर का आई वाला, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? टी वाला आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे आते हैं। यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए अब यहाँ पे हम देखें, सीधे 2007 से दिन क्या दे दिया है? 2015 दे दिया है। 21 मार्च 2007, 21 मार्च 2000 क्या दे दिया है? 7 दे दिया है। हमें क्या दिन जो दिया है वो क्या दिया है? बुधवार दी। क्या दिया? दिन बुधवार। 21 मार्च 2007। अब हम यहाँ पे 2008 में जाए, 21 मार्च को, 21 मार्च 2008। अब सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान दें, 2008 क्या है? लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष हम कैसे निकालते हैं? तो 2008 में हम क्या करो, पूरा जो लास्ट की 2 संख्या है, यदि उसमें 4 का पूरा भाग चला जाए तो वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष। ये लीप वर्ष निकालने का एक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ हम देखें 8, ये क्या है? 2008 क्या है? लीप वर्ष है। इसमें जो फरवरी होगी वो कितने की होगी? 29 की होगी। 2007 जो होगा 21 मार्च 2008 को, यदि साधारण वर्ष रहता तो हम क्या करते? 1 दिन बढ़ाते। लीप वर्ष इसलिए हम क्या बढ़ाएंगे यहाँ पर? 2 दिन, क्योंकि फरवरी यहाँ पर कितने की है? 29 की। तो बुधवार में हम 2 दिन बढ़ा लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? गुरुवार, और एक क्या आ जाएगा? शुक्रवार। यहीं पर हम देखें 2009, 21 मार्च को ही हम देख रहे हैं 2009 को, तो दिन 1 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? शनिवार। फिर 2010 को जो दिन होगा क्या हो जाएगा? रविवार, 1 दिन फिर बढ़ेगा यहाँ पर।
फिर 2011, तो 2011 को जो दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार। फिर 2012, अब 2012 क्या आ गया, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ा लेंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पर बुधवार, 2 दिन बढ़ेगा क्योंकि मंगल और क्या हो जाएगा, बुधवार। 2013 1 दिन बढ़ जाएगा, गुरुवार। फिर 2014 क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुक्रवार। हमें 2015 में जाना था, कहाँ पर, 25 मई। तो हमारे पास जो दिन होगा 21 मार्च 2015 को, 21 मार्च 2015 को जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार। हमें किसका निकालना था, 25 मई का। तो अभी मार्च में कितने दिन बाकी है, मार्च होता है 31 का, 21 दिन हो चुके, कितने दिन बाकी है अभी, तो 10 दिन बाकी है मार्च के। फिर अप्रैल के कितने दिन बाकी, अप्रैल होता है 30 का। फिर अप्रैल के बाद मई, हमें 25 मई का निकालना है, 25 दिन किसके, अप्रैल के। सभी को काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5, 3, 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब कितना आया, 65। तो 65 में क्या करेंगे हम, 7 से डिवाइड दे देंगे, 7 एकम 7, 7 9 63, बचा कितना यहाँ पर 2। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास दिन था 21 मार्च 2015 को क्या था, शनिवार, तो शनिवार से 2 दिन हम बढ़ा लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, रविवार, और एक क्या हो जाएगा, सोमवार। तो जो दिन होगा हमारे पास 25 मई 2015 को, 25 मई 2015 को जो दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सोमवार यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आप लोग ये याद रखेंगे, हम एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाएंगे वही दिन, यदि साधारण वर्ष है तो क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ेगा, लीप वर्ष है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। चलिए अब आगे आते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय दर्शाएगी। अब एक घड़ी है वो क्या हो रही है, प्रतिदिन जो है 15 मिनट ऑटोमेटिक क्या हो रही है, आगे बढ़ जा रही है। इससे क्या दोपहर 12 बजे मिलाएगा, कितने बजे, 12 बजे इसे मिलाया गया, तो जो अगले दिन है, अगले दिन सुबह के कितने बजे, 4 बजे क्या समय दर्शाएगी। अब प्रतिदिन कितने मिनट आगे बढ़ रही है, कितने मिनट, 15 मिनट। अब 4 बजे जो हमें समय बताना है कि वो कितना होगा, हमें पता है 15 मिनट आगे बढ़ रही है, तो 4 बजे जो समय होगा वो कितना बताएगी घड़ी, 4:15। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 4:15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो है हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे एसएससी जीडी के संबंधित प्रश्न जो हमने यहाँ पर देखे। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी वो शानदार तरीके से करिए, और जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी तैयारी आपकी शानदार होती रहेगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।